सूबा सिंध में ताजिर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से 3 बजे के दरमियान ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। आज यकुम रमज़ान से ग्रोसरी की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक डेयरी शॉप्स सुबह 8 से रात 8 तक खुली रहेंगी। समोसा, पकौड़ा, फ्रूट चाट के होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट और होटल्स शाम 5 बजे से 10 बजे तक पका हुआ खाना डिलीवर कर सकेंगे। पंजाब में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी गई। सहरी के औकात में दूध दही की दुकानें, किराना स्टोर, तनूर और बेकर्स रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। ग्रोसरी, किराना और डिपार्टमेंटल स्टोर्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ज़राई अद्वियात, खाद की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप्स भी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुल सकेंगी। दूध दही की दुकानें और मुर्गी के गोश्त की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से घर खाना मंगवाने की सहूलत हासिल होगी। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा। कोरोना लॉकडाउन ने पहली सहरी पर रिवायती गहमा गहमी को मांद कर दिया। लाहौर में तनूर और दूध दही की दुकानें खुली। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में चंद खुले होटलों से सिर्फ पार्सल ले जाने की इजाज़त दी गई। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन। पहली सहरी में सब दुकानें बंद रहीं। पहली तरावी पर मुल्क के मुख्तलिफ मसाजिद में कहीं हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद देखने में आया और कहीं 20 नुकाती SOP का ख्याल ना किया गया। मुल्क भर में कोरोना केस की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई। 250 से ज़ायद अफराद जिंदगी हार गए। मुल्क भर में कोरोना केस की तादाद 11,940 तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 785 केसेस सामने आए। 16 नई अमवात के बाद कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 253 हो गई। पंजाब में 5,046 केसेस रिपोर्ट, सिंध में 3,945, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708, बलोचिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 656 है। गिलगित बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 55 है। मुल्क भर में 2,755 अफराद सेहतियाब। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, रमज़ान का महीना फैसला कुन होगा। बेएहतियाती की गई तो हो सकता है कि ईद पर हमें मजीद बंदिश लगानी पड़ जाए। सूबाई हुकूमतें सूबों में सूरत हाल के मुताबिक फैसले करेंगी। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लॉकडाउन के साथ कारोबार बंद नहीं करना चाहिए था। लॉकडाउन से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है। सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद से गुफ्तगू में कहा, कुछ नहीं कह सकते कि कोरोना कब तक रहेगा। कौम बनकर इस इम्तिहान में नबर्दाज़मा होना पड़ेगा। वजीर आज़म का ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में पहले से खुले कारोबार का वक्त शाम 4 बजे तक मुकर्रर किया गया है। 4 बजे के बाद तमाम दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। हुकूमत बलोचिस्तान का सूबे में दुकानों के किराएदारों की रियायत का ऐलान। मालिक के दुकान किराए की अदम अदायगी पर दुकान ज़बरदस्ती खाली नहीं करवा सकता। ये अहकामात 24 मार्च से 24 मई तक 2 माह के लिए होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 5 मई तक तौसी कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक मोहतात ज़िंदगी की तरबियत का महीना है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासले और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को इख्तियार करना है। सब मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को इस नाजुक सूरत हाल का मुकाबला मुत्तहद होकर करना है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि सारे आलम को इस आजमाइश से निकाले। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं,
क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। हमें मजबूर किया गया है कि हम लोगों के आगे हाथ बांधे। कल डॉक्टर बारी हाथ बांध रहे थे, उस दिन डॉक्टर कैसर हाथ बांध रहे थे। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं, हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। अपनी जान की तो परवाह नहीं, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। कोरोना वायरस के हवाले से कराची में खवातीन डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा कहा, जैसे ही लॉकडाउन में नरमी हुई, कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। पेशावर में भी डॉक्टरों की लॉकडाउन सख्त करने की अपील। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, अगले 15 रोज अहम हैं। खदशा है कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। इनफरादी और इज्तमाई तौर पर शदीद एहतियात की ज़रूरत है। शहरी घरों को इबादतगाह बनाएं। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना से निपटा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। इस मुश्किल वक्त में पाक फौज का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का ऐलान। फ्रंट लाइन पर मौजूद तिब्बी अमले और मईशत का पहिया चलाने वालों को खिराज तहसीन। उल्मा और मीडिया के किरदार को सराहा। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस ले लिया। भारतीय फौज ने मीडिया का इस्तेमाल करके झूठा प्रोपेगेंडा किया। भारत ने कोरोना की इब्तिदा से अब तक 400 से ज़ायद बार कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की। जानबूझकर आज़ाद कश्मीर के मासूम शहरियों को निशाना बनाया। RSS ने तमाम आलमी क़वानीन को पामाल किया। मकबूजा कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना से अब तक कोई हलाकत नहीं हुई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल मुजफ्फर का कहना है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में हर रोज कोरोना वायरस के 50,000 टेस्ट होने लगेंगे। ये फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने किया है। ये भी फैसला किया है कि मुल्क में अब कोरोना के रैंडम टेस्ट शुरू किए जाएंगे। मौलाना तारिक जमील ने मीडिया से मुताल्लिक अपने अल्फाज पर मुआफ़ी मांग ली। कहा, उनसे गलती हो गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने भी अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया था। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जितना झूठ मीडिया पे बोला जाता है तो उसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। यकीनन हुए होंगे। उन्होंने एक टीवी चैनल के मालिक का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, उनको उसका नाम बताना चाहिए था। तो जो भी मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। और मौलाना तारिक जमील साहब से दरख्वास्त है कि आइंदा जब वो ऐसी बात करें तो नाम ज़रूर लिया करें। सबके बारे में गलतफहमी फैलाना भी जो है वो ठीक नहीं है। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा है, ये कहना कि शॉर्ट स्लीव पहनने वालियों या गुमराह कुन तालीमी इदारों के सबब कोरोना फैला मुज़क्का खेज है। ऐसी बातें जहालत और औरत से नफरत वाली जहनीत की अक्कास हैं। ये नाकाबिल कबूल है। कहा, इस तरह के मुज़क्का खेज इल्ज़ामात से ख़वातीन को निशाना बनाना कबूल नहीं करेंगे। हमने आईन पाकिस्तान के तहत अपने हुकूक के लिए सख्त जिद्दोजहद की है। फवाद चौधरी ने बयान पर तबसरा किया, दीन मुल्ला फसाद फी सबीलिल्लाह। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ताजरों ने ऑनलाइन कारोबार पर आमादगी जाहिर की, जिस पर यह फैसला किया गया 15 दिन तक इस पर अमल दरामद करते रहें और कोरोना पर काबू पा लिया जाता है तो 24 घंटे भी कारोबार करें तो एतराज़ नहीं होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा ने कहा कि छोटा ताजिर पहले भी परेशान था, अब भी परेशान है। उन्हें हिफाजती इंतजामात के साथ कारोबार खोलने दिया जाए, आसान इक़सात पर कर्जे दिला दें और 1 महीने तक घर पर बिठा दें। मुआविन खुसूसी समाजी बहबूद सानिया निश्तर ने कहा है, 27 अप्रैल से तमाम नादरा दफातर खोल दिए जाएंगे। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में जब तक तारीख वाला मैसेज ना मिले लोग इमदादी सेंटर ना जाएं। एक दिन की हड़ताल के बाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मुलाजमीन की यूनियन की तरफ से हड़ताल खत्म करने और मुतालबात की तहरीरी मंजूरी के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया गया है।
तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि तनख्वाह में इजाफे और बकाया जात की अदायगी समेत मुलाजमीन के जायज मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। सिंध में लॉकडाउन से टमाटर के काश्तकारों को शदीद माली नुकसान। मीरपुर खास की मंडी में लाल लाल टमाटर 3 रुपए फी किलो तक आ गया। कई काश्तकारों ने अपनी फसल पर हल चला दिया, दूसरी फसल उगाने की ठान ली। लाहौर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 2083 मुकदमात दर्ज किए गए। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक 7 लाख के करीब गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को तहवील में लिया गया। चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का मामला। जराये के मुताबिक चीनी इंक्वायरी कमीशन को हतमी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिल गया। हतमी रिपोर्ट 9 मई को जमा कराई जाएगी। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद जिया ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने चीनी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद जिया को खत लिख दिया। कहा वो खुर्रम दस्तगीर के साथ पेश होकर करप्शन की मालूमात देना चाहते हैं। मुनासिब तारीख और वक्त से आगाह किया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन करप्शन करके बनाया है, जिसका मकसद वजीर आजम इमरान खान, असद उमर और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार को बचाना है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 44 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर और क्वेटा समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 28,30,000 से तजावुज कर गई। 1,97,000 से ज्यादा अफराद हलाक, 8 लाख सेहतयाब। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीज 9,25,000 हो गए। अमेरिका में हलाक होने वालों की तादाद 52,000 से बढ़ गई। इटली में हलाकतों की तादाद 26,000 के करीब पहुंच गई। स्पेन में 22,000 से ज्यादा अमवात। बरतानिया में हलाकतें 19,500 से बढ़ गई। फ्रांस में भी 22,000 से ज्यादा हलाकतें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कौम को माह रमज़ान की मुबारकबाद। कहा माह सयाम में अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को समेटते हुए एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करें। घरों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। मसाइल और कोरोना से निजात के लिए दुआएं करें। अमरीकी सदर ट्रंप अपने बयान से मुनहरिफ। गुज़िश्ता रोज ट्रंप ने कोरोना वायरस का अल्ट्रावायलेट शुआओं से इलाज और जरासीम कुश महलूल इंसानी जिस्म के अंदर इस्तेमाल की अहमकाना तजवीज़ पेश की। आज उसे संजीदा बयान नहीं बल्कि तंज करार दे दिया। कहा बयान गलत अंदाज से पेश किया गया। सहाफ़ियों के सवालात से पहले ही टास्क फोर्स ब्रीफिंग छोड़कर चले गए। And things are happening very rapidly, and thank you very much. Mr. President, now is time for sarcasm. माहिरीन सेहत की जानिब से ट्रंप के मशवरे की फौरी और पुरजोर मुखालफत। अवाम को खबरदार किया कि जरासीम कुश मसनूआत को मुंह या इंजेक्शन के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल करना खतरनाक है। इससे कोरोना की बीमारी दूर नहीं होती बल्कि मरीज की मौत वाक़ हो सकती है, जबकि अल्ट्रावायलेट शुआओं से कैंसर हो सकता है। डिटॉल और लाइजॉल बनाने वाली कंपनियों ने भी कहा कि उनकी मसनूआत इंसानी जिस्म के अंदर इस्तेमाल करने से हर हाल में गुरेज किया जाए। ट्रंप को एक बार फिर सुबकी का सामना। अमेरिका की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने क्लोरोक्विन के इस्तेमाल की मुखालफत कर दी। मलेरिया के खिलाफ दी जाने वाली इस दवा को सदर ट्रंप ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी थी। ताहम सर्वे के मुताबिक क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से शरह अमवात बढ़ रही थी। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मुमकिना सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि कोरोना का इलाज अल्ट्रावायलेट शुआओं या जरासीम कुश महलूल पीने से नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं और तिब्बी अमले को हिफाजती और दीगर सामान दिया जाए।
ये भी कहा कि ट्रंप नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश करेंगे। उनके पास यही एक हरबा है जिससे वो अगले इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं। लंदन में लॉकडाउन के सबब घरेलू तशद्दुद के वाकयात में नुमाया इजाफा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 हफ्तों के दौरान घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक 4000 गिरफ्तारियां हुई। घरेलू तशद्दुद की कॉल्स में 1/3 इजाफा हुआ। हैकर्स ने चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और आलमी इदारे सेहत की वेबसाइट्स पर हमला कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक वुहान बायोसेफ्टी मरकज के बारे में ख्याल जाहिर किया गया है कि वहां से कोरोना वायरस इंसानी गलती से माहौल में आया। चीन ने दावे की सख्ती से तरदीद की है। फ्रांसीसी हुकूमत का एयर फ्रांस के लिए $7 बिलियन इमदादी पैकेज का ऐलान। हुकूमत का इमदादी पैकेज देने का मकसद हजारों लोगों के रोजगार को बचाना है। बेल्जियम का मई के वस्त से स्कूल्स और कारोबार मरहलावार खोलने का ऐलान। कारोबार 11 और स्कूल 18 मई से खोले जाएंगे। कनाडा की हुकूमत ने चीन से मंगवाए गए 10 लाख मास्क गैर मेयारी करार देकर हेल्थ वर्कर्स में तकसीम करने से इनकार कर दिया। कहा, चीनी मॉडल के N95 मास्क कनाडा के मेयार के मुताबिक नहीं, इसलिए फ्रंट लाइन पर काम करने वाले पैरामेडिक्स को ये मास्क तकसीम नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क शहर में 5 लाख मुसलमानों को रमजानुल मुबारक के दौरान मुफ्त हलाल खाना देंगे। मेयर न्यूयॉर्क बिल डी ब्लासियो का ऐलान। कहा कि कोरोना के बायस 20 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरक्की पज़ीर ममालिक के कर्ज़ाजात में नरमी के मुतालबे की हिमायत कर दी। हिमायत का ऐलान सदर जनरल असम्बली ने समाजी और सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की पज़ीर ममालिक के मफादात के लिए काम जारी रखेगा। कौमी इदारे NTDC को आलमी सालिसी ट्राइब्यूनल में बड़ी फतह। तर्जुमान NTDC के मुताबिक आलमी सालिसी ट्राइब्यूनल ने NTDC के हक में फैसला सुना दिया। ईरानी कंपनी को 72 करोड़ रुपए बिमा सूद हर्जाना अदा करने का हुक्म। ईरानी कंपनी ने 500 kV गुद्दू मुल्तान ट्रांसमिशन लाइन की तामीर का काम अधूरा छोड़ दिया था। ठेका मनसूख करने पर ईरानी कंपनी ने आलमी सालिसी ट्राइब्यूनल में केस दायर किया था। पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे, सेहत और ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ इक़दामात के लिए एंग्रो फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के दरमियान 3 साला मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत दोनों इदारे कोरोना वायरस से लॉकडाउन की वजह से मुतासर होने वाले मुस्तहिक अफराद को मदद फराहम करने के हुकूमत के प्रोग्राम को भी सपोर्ट करेंगे। नई कहकशाओं, सितारों और खला की सहर अंगेज तस्वीर लेने वाली हबल दूरबीन ने खला में 30 साल पूरे कर लिए। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने हबल से ली गई कुछ तस्वीर की झलकियां जारी कर दी। I want everyone to realize the hard work being done by healthcare professionals in Pakistan. They're extremely brave to risk their lives to help others. हर 5 मिनट बाद हाथ धोने आप ऐसी जगह में हो जिधर पानी नहीं आ रहा है। सैनिटाइजर अपने पास रखता था। मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, हाथ धोएं। सैनिटाइजर पास रख जाओ। लड़ना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। अल्लाह मियां सबसे नवाजना और कोरोना वायरस को खत्म कर दे। आमीन। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात की तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। सारे काम कैंसिल। हम घर पे बैठेंगे जब तक ये कोरोना वाला मसला हल नहीं हो। अपनी सेहत को संभालें और आप ये जान लें कि अपना घर ही सबसे महफूज जगह है। बार-बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। अरे
नहीं मिलाना मुझे हाथ किसी से। अब अगर उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए कहा ना तो मैं साफ कह दूंगी। आजकल थोड़ा पानी ज्यादा पिया करो और ख्याल रहे कि पानी जाया ना हो। थकावट, सांस लेने में तकलीफ या बुखार, इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो अपने आप को फौरन कमरे में बंद कर दो। बस ये एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। एहतियात करो, महफूज रहो, जियो और जीते रहो। मुल्क के शोबिस सितारों का मुख्तसर दौरानिए की फिल्म में पैगाम।